अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी या चिकन का ग्रेवी वाला सालन भी इसको बोल सकते हैं आप। बनाने में इतना आसान और खाने में इतना मज़ेदार कि जो भी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज। मैंने उसको पतले स्लाइसिस में काट लिया है। अब इसको हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ, बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, बस दरमियाना सा कलर आएगा तो हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसा कलर चाहिए था आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची और 8-10 मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा हिलाने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर चिकन, जिसका वेट है 2 किलो। और चिकन को डालते ही मैं चम्मच से हिला दूंगी ताकि ये पैन के साथ ना चिपके। हिलाने का मकसद ये है कि सारी बोटियों के ऊपर ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। जिन बोटियों पे ऑयल नहीं लगा होगा वो फ़ौरन से पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं, इसलिए फ़ौरन हिलाना ज़रूरी होता है ताकि ऑयल सारी बोटियों पे लगे और चिकन बर्तन के साथ चिपके नहीं। और अब जनाब डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे अब हमें इसको फ्राई करना है, जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और फ्राई करने से इसकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे जब तक चिकन फ्राई हो रहा है। 6 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लेके उनको रफली काट लिया है मोटा मोटा सा, वो डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर। साथ ही इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो कि मैंने ले ली हैं तकरीबन 15-20 अदद। कड़वी नहीं थी इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी ले सकते हैं अगर मिर्चें कड़वी हों तो। एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको भी रफली कट करके मैंने डाल दिया है। और 1 कप डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद इस तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। चिकन को तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, बस थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे और देखें कलर आ चुका है इसके अंदर। अब ब्लेंड किया हुआ मसाला सारे का सारा हम इसमें डाल देंगे और जग को खंगाल के थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। और साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर को खूबसूरत करने के लिए डाली जाती है। बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ऊपर से अब करेंगे कवर। मीडियम टू लो हीट पे कवर करके हम इसको 20 मिनट के लिए तकरीबन पकाएंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं और अभी इसके अंदर पानी है काफ़ी मिकदार में। अब इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। छींटे बहुत उड़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके मैंने दे दिया ताकि बाहर ना गिरे। अब मैंने ढक्कन उतार दिया है क्योंकि पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है इसके अंदर। और बस हिलाने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें, जो कि मैं 5 से 6 अदद डाल रही हूँ। साथ ही डाल देंगे 1 कप दही भर के, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसकी गुठली बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब इतना पकाना है, तेज़ आंच पे ही अब इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और अब इसको मैं कर दूंगी जनाब हिलाने के बाद दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि इस चूल्हे पे मुझे तड़का तैयार करना है और इसको दूसरे चूल्हे पे रख के पकाएंगे। तकरीबन 1/4 कप तक मैंने ले लिया है ऑयल। पैन के अंदर थोड़ा गरम करते हैं ऑयल को। ऑयल थोड़ा गरम होने के बाद 1 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर साबुत ज़ीरा। और थोड़ा हिलाने के बाद अब डालेंगे गोल वाली लाल मिर्चें, जो कि मैंने तकरीबन 7-8 अदद ले ली हैं या 8-10 अदद कह लें आप। इसको अब हमें थोड़ा पकाना है ताकि लाइट ब्राउन सा कलर इनके अंदर आ जाए और अच्छा सा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो जाए। तड़का रेडी है। इसको अब मैं डाल रही हूँ चिकन के अंदर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और बस जी अब तड़के को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करेंगे। और आप देख रहे हैं कि दही का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दही पक चुका है अच्छे तरीके से। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखी मेथी का। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और दोनों चीज़ें डाल लेने के बाद फिर से हम मिक्स करेंगे ताकि इनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो हमारी ग्रेवी के अंदर आ जाए। और इसको हिलाने के बाद
आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो आप पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल सी ग्रेवी बनानी है, इसलिए अब 1 कप भर के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसको हम अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह से पक जाए। और 4-5 मिनट हम इसको अब मुसलसल पकाएंगे तेज़ आंच पे। आप चाहें तो ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कवर किए बगैर ही इसको पका लूँगी। और 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको पकते हुए। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर हरा धनिया। इसको भी हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है, ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो ग्रेवी के अंदर आ जाए। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे को अब हम कर देंगे बंद और इसको प्लेट आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत शानदार ये बनता है चिकन, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।